नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, 5वां हफ्ता बिग बॉस का खत्म हो गया। 5वें हफ्ते में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने टॉप 10 की रैंकिंग को हिलाया, मगर ज्यादा नहीं हिला पाए क्योंकि कुछ लोग जो चौथे हफ्ते में सोए हुए थे वो 5वें हफ्ते में भी सोए ही रहे। तो डिस्कस करते हैं कौन है इस बार 1 पे और कौन है 10 पे। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों नंबर 10 से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि 10 नंबर पे साजिद जी ने एंट्री मारी है, तो अभी तक साजिद जी 10 नंबर पे ही बैठे हैं। इस बार उनको थोड़ी फुटेज मिली भी और साथ में उनको सलमान खान ने भी हिदायतें दी, उनको सलाह दी। तो साजिद खान अब आगे अपने नंबर बढ़ाने वाले हैं, ये मेरे से आप लिख के ले लो, क्योंकि साजिद खान अब फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं। मगर फिलहाल 5वें हफ्ते के हिसाब से वो है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आगे है एमसी स्टैन। जी हाँ, एमसी स्टैन का बहुत ही ग्राफ नीचे आया है। जब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गौरी की बात सुननी शुरू की है, वो हर हफ्ते नीचे आते जा रहे हैं। जब वो शिव के साथ मिलके करते थे और सब चीजें साजिद खान के साथ मिलके, अब्दू के साथ मिलके करते थे, तो एमसी स्टैन का स्टैंड दिखाई देता था, है ना। मगर अब एमसी स्टैन गौरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो दिख ही नहीं रहे हैं और अगर कुछ करते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। तो लोगों ने पिछले हफ्ते चौथे हफ्ते में 7वें नंबर पे रखा था, अब 9वें नंबर पे हैं। दोस्तों ये डाउनफॉल है और आई होप कि ये आगे और आगे जाएंगे, क्योंकि अब एमसी स्टैन ने फिर से अपनी बात कहनी शुरू कर दी है। तो एमसी स्टैन है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है सौंदर्या। जी हाँ, सौंदर्या अपनी गेम बाखूबी खेल रही है। सौंदर्या को सब सच्चाई बिग बॉस ने बता दी कि सौंदर्या, गौतम आपके साथ क्या कर रहा है, बाहर आप कैसी दिख रही हो, बाथरूम वाला सीन दिखाना और बाकी सब बातें सुनाई। सौंदर्या ने पूरी भड़ास निकाली, कहने का मतलब उसने पूरी फुटेज दी जो उसकी बनती थी। यहाँ पे गौतम के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर दिया, गौतम ऐसा गौतम वैसा, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे पापा होते ये करते, वो सब किया, पूरा ड्रामा उन्होंने रचा। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जो पहले चल रहा था उसी पे आ गए, कि उनको ये लगा कि ये जो जोड़ी है, जो बिग बॉस के जो खिलाड़ी सोचते हैं ये जोड़ी हिट जा रही है बाहर, और बिग बॉस के लोग इस जोड़ी को तुड़वाना चाहते हैं, इसलिए ये फुटेज दिखाना, ये सब चीजें करना। क्योंकि अगर वो चाहते तो ये फुटेज टेलीकास्ट नहीं करते, मगर उन्होंने टेलीकास्ट की है, मतलब कि हमारी जोड़ी को तोड़ना चाहते हैं। कुछ इसी नोशन के साथ जो सौंदर्या है, उन्होंने भरपूर ड्रामा किया, अपनी साइड रखी और ये दिखाया कि मैं कितनी सच्ची हूं, मेरा प्यार सच्चा है और गौतम को भी अब मैं ट्रैक पे लेके आऊंगी। तो गौतम और सौंदर्या फिर से एक हो गए, क्योंकि सौंदर्या ने ऐसा किया है। इन स्पाइट ऑफ सलमान खान, बिग बॉस, अर्चना, जिन जिन लोगों ने समझाया सबको साइड कर दिया और सारी भड़ास निकाल के गौतम को हक कर लिया फिर से। तो सौंदर्या स्मार्ट गेम खेल रही है मगर नेगेटिव दिख रही है। तो 8वें नंबर पे आती है सौंदर्या। नंबर 7 पे आ गया है शालीन बनोट। जी हाँ दोस्तों, शालीन बनोट ने थोड़ी छलांग मारी है, पहले कुछ नीचे के नंबर में थे, अब ऊपर आ गए हैं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा राड़ा कहना चाहिए किया नहीं है, कोई ऐसा झगड़ा किया नहीं है, मगर जो गौतम के साथ उनकी टशन दिखाई दी है वो जरूर दिखाई दी है, और वो कहीं ना कहीं शालीन बनोट सही दिखाई दी, क्योंकि टीना उनको सपोर्टिव कर रही है, टीना उनको सही दिखा रही है। और टीना ने जैसे जैसे कहा था गौतम के बारे में, जैसे कि सौंदर्या को समझाया था, शालीन बनोट ने जैसा कहा था कि एक लड़की के बारे में ऐसा बोला, वो अलग बात है, एक्टिंग 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 हो रही है, चिकन 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 हो रहा है, मगर ये दोनों चीजें भी शालीन बनोट को बाकी लोगों से अलग कर रही है। अगर उनकी सिर्फ एक्टिंग की बात हो रही है, अगर शालीन बनोट के चिकन की बात हो रही है, तो ये तो पहले भी हो चुका है, मगर पहले मुद्दे नहीं बने थे। पहले बिग बॉस में भी हो चुका है ग्लूटेन फ्री चीजें आना, है ना, शमिता शेट्टी के लिए, ये पहले भी हो चुका है, मगर मुद्दे नहीं बने। अगर शालीन बनोट का मुद्दा बन रहा है तो कुछ तो है। तो लोग शालीन बनोट को अब थोड़ा सा और ज्यादा पसंद करना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए शालीन बनोट आते हैं नंबर 7 के ऊपर।
गौतम। गौतम का स्टेटस दोस्तों बीच वाला है, बिल्कुल बीच वाला, ना तो वो नीचे के नंबर में है ना ही वो ऊपर वाले नंबर में है, क्योंकि गौतम उसी नंबर पे है जिसपे वो पिछले हफ्ते थे। गौतम कुछ नहीं बोले, गौतम एक्सपोज हो गए बुरी तरह से। गौतम को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, मगर उन्होंने सौंदर्या का पल्लू नहीं छोड़ा। उनको लगा कि यही है जहां से मुझे जो है फुटेज मिल पाएगी, या मेरा सही प्यार जिसको शायद हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, यह है मेरा रियल लव। तो इस लव को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जो हुआ वो पास्ट है, बिग बॉस ने दिखा दिया, ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मगर रहूंगा तो सौंदर्या के साथ ही। तो मुबारक हो साथ आपका, आपको आपकी चॉइस है। मगर यहाँ पे ऑडियंस को जो लग रहा है वो अभी भी वही लग रहा है जो चौथे हफ्ते में लग रहा था, यानी कि आप नंबर 6 पे दिख रहे हो। तो गौतम है नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आ गई है निमृत। जी हाँ दोस्तों, निमृत पिछले हफ्ते ऊपर के नंबरों में थी, मगर अब नंबर 5 पे है। बुरा नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर टॉप 5 में आना भी अपने आप में बात है। तो निमृत 5 पे आ गई है क्योंकि निमृत अलग नहीं लग रही है। निमृत भी उसी ग्रुप का हिस्सा लग रही है जिसको लीड कर रहे हैं शिव और साजिद खान, यानी कि टॉप प्रायोरिटी में शिव है, उसके बाद साजिद खान है। निमृत भी अपनी बातों को जैसे पूछती हुई नजर आती कि राइट और रॉन्ग क्या है, गेम कैसे खेलनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे शिव ने वहां पे गेम खेलने की क्लासेस शुरू कर दी हैं, क्योंकि टीना को भी हमने देखा शिव से बात करते हुए, या शिव को देखा टीना से बात करते हुए, है ना, व्हाटएवर। तो बट यहाँ पे बात कर रही हूँ निमृत की। तो निमृत की दोस्ती राइट ग्रुप में हो रही है, मगर वो दोस्ती निमृत को अभी इतना उभार के सामने नहीं लेके आ रही है। तो निमृत को अभी फिलहाल इस हफ्ते रखते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है प्रियंका। जी हाँ, प्रियंका जो इतनी फुटेज खाती है, इतनी फुटेज खाती है कि क्या ही कहने। ये पहली कंटेस्टेंट है दोस्तों जिसको हमने देखा है कि अपने ही प्रेमी की फुटेज खा जाती है, जिनके लिए वो दुहाई देती है अंकित बोलो, अंकित बोलो, अंकित बोलो। मगर अंकित, जैसे कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि अंकित टीना से बात कर रहा था उस पॉइंट को लेके जो शिव की बात हो रही थी, जो भी उनकी लड़ाई हो रही थी, बदतमीजी की बात हो रही थी। तो टीना अंकित से बात कर रही थी कि बदतमीजी करती है प्रियंका, है ना। वहां पे अंकित से डिस्कशन हो रहा था, अंकित प्रियंका को डिफेंड कर रहा था, और यहाँ पे प्रियंका ने बीच में ही बात को कैच किया, अंकित को ओवरशैडो किया और हाथ बढ़ा बढ़ा के टीना को सुनाना शुरू कर दिया, और बाद में पूछा अंकित से कि क्या बोल रही थी टीना। तो ये साफ नजर आता है दोस्तों कि बाकियों के मुद्दों पे तो उनका अधिकार है ही, बाकियों के मुद्दे खाना तो गेम है ही, क्योंकि ये कैसे फुटेज खा जाए, वो तो अंकित की फुटेज नहीं छोड़ रही है। तो ये महंगा पड़ेगा आगे, क्योंकि अंकित के लिए वो खुद कहती है कि अंकित अपना स्टैंड ले, अंकित अपना स्टैंड ले, अंकित मेरे लिए खड़ा नहीं होता। अगर अंकित तुम्हारे लिए फाइट कर रहा तो लेट हिम डू, उसको करने दो, मगर नहीं करने दी, बीच में फाइट को कैच किया और लड़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए प्रियंका आती है नंबर 4 के ऊपर, क्योंकि फुटेज तो डेफिनेटली वो भर भर के ले रही है। नंबर 3 पे आ गई है टीना दत्ता। जी हाँ दोस्तों, टीना दत्ता का ग्राफ बहुत ही स्मूथली ऊपर जा रहा है। अगर खरगोश और कछुए की बात करें तो ये वो कछुआ लग रहा है कि जो धीरे धीरे दर्शकों के दिल में बैठता जा रहा है, अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ रही है, किसी तरह की ऐसी बदतमीजी करती नहीं नजर आती है, मुद्दों में जाती है, मगर मुद्दों में इस तरह नहीं जाती कि दूसरे के मुद्दे को अपना मुद्दा बना ले। जैसे कि शालीन बनोट को अगर कोई कुछ बोलता है तो टीना उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। शालीन का मुद्दा है, शालीन लड़े, अपने मुद्दे पे बिल्कुल बोलती हैं, किसी को सही सलाह देनी हो तो देती हैं, किसी के आंसू पोंछने हो तो पोंछती हैं। बिल्कुल सही टीना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और सब लोगों की फेवरेट है, फैन फॉलोइंग तगड़ी है उनके पीछे। तो टीना का ग्राफ दोस्तों डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, इसलिए वो आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं अब्दू द कैप्टन। जी हाँ, इस बार कैप्टन बन गए हैं अब्दू और सबने बहुत खुशी मनाई है।
खुशी मनाना, किसी को अच्छा लगा तो खुशी मनाई, किसी की मजबूरी थी तो खुशी मनाई, क्योंकि अब्दू को तो कुछ कह पाएंगे नहीं। अब्दू को कुछ कहा तो उनकी जो इंसानियत है उसके ऊपर सवाल उठ जाएंगे कि अब्दू को, वो तो इतना अच्छा है, वो तो पॉजिटिव है, सब लोग पसंद करते हैं, सारे गेस्ट जो आते हैं वो भी पसंद करते हैं, सलमान खान पसंद करते हैं, बिग बॉस पसंद करते हैं, इतना कि उनके कैप्टन बनने पे बिग बॉस ने गाना भी चला दिया, इतना पसंद करते हैं और अब्दू बहुत खुश हैं। तो अब्दू की फैन फॉलोइंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है और वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे अभी भी शिव ने अपना कब्जा किया हुआ है दोस्तों। शिव की फैन फॉलोइंग जो बिग बॉस की फैन फॉलोइंग है, जो सिर्फ बिग बॉस देखते हैं वो फैन फॉलोइंग है, वो शिव की गेम को बहुत पसंद कर रहे हैं। बाकी सब लोग टीवी कलाकार हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो उनकी फैन फॉलोइंग बन के आई है पहले से। मगर शिव की पहले भी बिग बॉस की फैन फॉलोइंग थी, अब भी बिग बॉस की फैन फॉलोइंग है। और हिंदी बिग बॉस में शिव जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से सबका दिल जीत रहे हैं, उनको नंबर 1 से जल्दी जल्दी हटाना बहुत मुश्किल है। वो करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप लोगों का दिल जीत पाए। तो देखते हैं कैसे और कब होता है, मगर फिलहाल शिव है नंबर 1 पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 पिछले हफ्ते को लेके, वीक 5 को लेके। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.